फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फेले माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। ये एक बहुत अहम टेंस है, क्योंकि इसी टेंस में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलतियां कर देते हैं कि सिंस की जगह फार लगा लेते हैं और फार की जगह सिंस लगा लेते हैं। तो ये सारा डिटेल आज हम इसी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि हम उर्दू सेंटेंस को देखते ही पहचान लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि माजी में काम किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुआ हो और ख़त्म हो गया हो, यानी एक काम कुछ न कुछ ख़त्म भी हो गया हो और अब भी जारी हो, तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही कहेंगे। और नंबर दो, यानी किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में रहाता, रहीती, रहते वगैरह वगैरह आते हो, तो उसी को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही कहेंगे। इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल भी करेंगे। एक बात याद रखिए, यानी जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है, तो उसी में हम आईएनजी का इस्तेमाल लाजिम करेंगे, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। लेकिन उसमें कंटिन्यूस आता हो तो उसी में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और प्लस उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। अगर आपने कहीं पर सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया तो आप वो गलत करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम हर एक के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन यानी हमारे पास जितने भी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है, सब के साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से हैं हमारे पास प्रोनाउंस? आई, ही, शी, इट, नेम, यू, दे, वी वगैरह वगैरह जितने भी है, तो इसके साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल ही करेंगे। एक और ख़ास बात, से का इस्तेमाल। अक्सर आप इन ही सेंटेंसों में अगर आप गौर करें तो इसमें से का इस्तेमाल लाजिम होगा, यानी सुबह से, 2 घंटों से, 5 दिनों से, कई हफ्तों से, जिन जुमलों में आपको से नज़र आ जाए तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। उसके बाद सिंस या फार। इन्हीं सेंटेंसों में इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसमें सिंस या फार लाजिम इस्तेमाल होगा, इसके बगैर ये टेंस नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फार ना हो, इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, यानी अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में सिंस या फार ना हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। सिंस किसके साथ लगाएंगे और फार किसके साथ लगाएंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो टाइम हमें मालूम हो, यानी पक्का हो, तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी 2 बजे से, सुबह से, शाम से, 3 तारीख से, इस तरह कुछ अगर सेंटेंस हो तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल ही करेंगे। ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम, उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमें पक्का मालूम ना हो, यानी कई सालों से, 2 दिनों से, इस तरह कुछ अगर सेंटेंस हो तो उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अभी सिंस और फार के बारे में मैं मजीद आपको थोड़ा समझाऊंगा। यूज ऑफ सिंस, देखो, सिंस हम सबसे पहले मैं आपको सिंस के बारे में थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। सिंस यानी 2 AM, 2 PM, 2 o'clock। देखो इसमें हम टाइम, देखो हमें टाइम मेंशन है तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। देखो सिंस और किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे? 1998 से, 2000 से, 2019 से, यानी जितने भी हमारे पास साल है तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और मंडे
ट्यूसडे, फ्राइडे, क्योंकि मंडे को हम जानते हैं, इसमें हमें मेंशन है मंडे या ट्यूसडे या फ्राइडे या संडे, इस तरह कुछ। उसके बाद हम यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, जितने भी हमारे पास इस तरह ये टाइमिंग है, मॉर्निंग के, इवनिंग के, ये हमें पक्के मालूम है कि मॉर्निंग सुबह ही होता है, सुबह का टाइम हमें मालूम है, इवनिंग का टाइम भी मालूम है, और इस तरह नाइट और आफ्टरनून का टाइम भी हमें मालूम है। तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यानी यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे, जिस तरह हम बात करते हैं कि यार कल, उसके बाद यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दैट डे, अगर आपने गौर किया होगा, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि यार उसी दिन, हम उस दिन की तरफ इशारा करते हैं, तो उसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम अक्सर बात करेंगे चाइल्डहुड, बचपन की, या बर्थ, पैदाइश के दिन, तो इसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद यूज ऑफ फॉर, फॉर हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? देखो, 2 सेकंड से, 3 मिनट से। देखो, पहले हमने आपको बताया कि 2 AM, यानी उसमें हमें टाइम मेंशन था, 2 PM या 3 PM, 4 PM, जितने भी था वो हमें टाइम मेंशन था, तो उसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर देखो, 2 सेकंड से, सेकंड की बात कर रहे हैं या मिनट की बात कर रहे हैं, 3 मिनट से, 8 मिनट से, 10 मिनट से, लेकिन इसके साथ हम इंग्लिश रूल के मुताबिक फॉर ही इस्तेमाल करेंगे। 8 आवर से, देखो इसमें टाइम अगर मेंशन था 8 आवर की जगह 8 AM या 8 PM होता, तो इसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करता, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं मेंशन है। 2 सेकंड से, 3 मिनट से, 8 आवर से, 9 आवर से, इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद 6 डेज, 9 मंथ्स, 5 years, देखो ये जितने भी, इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल ही करेंगे। देखो यहाँ पर 9 मंथ्स है, यानी किसी मंथ को इसने मेंशन नहीं किया। अगर इसने मेंशन किया होता कि जनवरी से, फरवरी से, तो इसके साथ फिर हम फॉर की जगह सिंस लगा लेता, लेकिन यहाँ पर मंथ्स की बात कर रहा है, मालूम नहीं है मंथ्स कि कौन कौन से मंथ्स है, तो इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद मेनी डेज, यानी कई दिनों से, मेनी आवर्स, कई घंटों से, इस तरह मेनी ईयर्स, तो इसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद सेवरल वीक, यानी कई हफ्तों से, कई महीनों से वगैरह, इस तरह कुछ जितने भी है, हम इसके साथ फॉर का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद हम जुमला बनाने का तरीका आपको समझाएंगे कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जुमला कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें ना तो नेगेटिव होता है और ना इंट्रागेटिव होता है, ये सादा जुमला होता है। तो सादा जुमले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हम बीन लगाएंगे। देखो, इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। हैड हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, जिस तरह पहले टेंसों में भी मैंने आपको समझाया है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद फिर हम बीन लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत हो, तो उसके बाद हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद इंटरनेगेटिव की बात हम करते हैं। इंटरनेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हम बीन लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और
आखिर में सिंस या फार का इस्तेमाल कर लेंगे। सिंस या फार यानी जिस तरह यहाँ पर कोई टाइम मेंशन हो तो उसको फिर हम आखिर में लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत अहम टेंस है, तो इसको आप थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत अहम टेंस है और इसमें कुछ रूल है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्योंकि इन्हीं रूल के बगैर आप ये टेंस नहीं सीख सकते। चलो आगे चलते हैं और सिंपल, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन कौन से हैं। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। देखो, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या गया, सुबह गया। सुबह टाइम हमें मालूम है तो क्या लगाएंगे, आप जहन में ले आइए। जिस तरह मैंने आपको समझाया, जो टाइम हमें मालूम हो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे और जो मालूम ना हो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर सुबह से, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, उसमें हम से का इस्तेमाल लाजिम करेंगे। अगर से उसमें ना हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो ही नहीं सकता। तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, मे के लिए हम आई लगाएंगे, जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया है प्रोनाउंस में। आई हैड बीन, देखो हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आई हैड बीन वेटिंग, देखो वर्ब प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो हमने सिंस लगा लिया क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम हमें मालूम है, और मॉर्निंग से पहले हमने सिंस लगा दिया और आखिर में हमने मॉर्निंग लगा दिया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस, और सिंस के साथ जो जुड़ा हो, जो टाइम हमें शो हो रहा हो, तो वही हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद 1 घंटे से बारिश हो रही थी। देखो 1 घंटे से, अभी घंटे की बात कर रहा है, हमें ये नहीं मेंशन हो रहा कि ये यहाँ पर ये 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। अगर यहाँ पर ये होता कि 4 बजे से बारिश हो रही थी या 1 बजे से बारिश हो रही थी, तो फिर यहाँ पर हम क्या लगा लेते, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, अभी हम देखते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, देखो बारिश है तो यहाँ बारिश के साथ हमेशा इट ही लगता है। इट हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग, रेन, रेनिंग, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर एन आवर। देखो यहाँ पर क्या लग गया, फॉर लग गया, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है, फॉर लग गया, एन आवर। उसके बाद वो 2 बजे से गाना गा रही थी। देखो यहाँ पर रही थी आ गया, लेकिन यहाँ पर बारिश की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर इट लगा दिया, और यहाँ पर वो 2 बजे से गाना गा रही थी। देखो वो कोई बेजान चीज़ नहीं है, यहाँ पर गाना गा रही थी आ गया यानी मुअन्नस से, तो मुअन्नस के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे या शी लगाएंगे। देखो शी लगाएंगे। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया जिस तरह पहले, यहाँ 2 बजे से, यानी ये टाइम हमें तो मालूम ही है 2 बजे से। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, जो टाइम हमें मालूम हो यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि वो कई घंटों से या 2 घंटों से, 2 बजे ना होता तो फिर हम यहाँ पर फार लगा लेता, लेकिन यहाँ पर 2 बजे से, तो घड़ी में हमें टाइम मालूम है तो यहाँ पर सिंस ही लगाएंगे। उसके बाद वो सुबह से आराम कर रहे थे। देखो वो किसी की बात कर रहा है, आराम कर रहे थे, आखिर में क्या गया, रहे थे, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। सुबह की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है तो सुबह के साथ हम सिंस ही लगा लेंगे। दे हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। देखो वही सेंटेंस मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और यहाँ पर उसी सेंटेंस से मैंने नेगेटिव बना लिया। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, हम
नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसका इंग्लिश, आई हैड बीन नॉट, नो, आई हैड नॉट बीन, हेड के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। यही इंग्लिश का रूल है, आई हैड। और जो रूल हो हम उसी रूल को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यही रूल अंग्रेजों ने बनाए हैं और उसके बनाए हुए रूल्स में हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल उन्हीं का है और उसी का ज़बान है। तो जिसका ज़बान हो तो रूल वही बना लेते हैं। अगर कोई बोले कि हम नाट को बीन से बाद लगाएंगे, बीन के बाद लगाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। आई हैड नॉट बीन, यही रूल है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो सुबह की बात हो रही थी, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया, यहाँ पर हमने सिंस लगा दिया। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। उसके बाद 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। देखो यहाँ पर नहीं लग गया, तो हम नॉट कहाँ पर लगाएंगे, बीन के बाद या हेड के बाद। देखो इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। उसके बाद वो 2 बजे से गाना नहीं गा रही थी। अभी आपको समझ आ गया नेगेटिव के बारे में कि नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे। बिल्कुल, शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे, जिस तरह मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको समझाया, बिल्कुल वैसे का वैसा ही लगाएंगे। उसके बाद वो सुबह से आराम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। देखो नॉट का इस्तेमाल आपने सीख लिया, इसी पेज में आपने नॉट का इस्तेमाल सीख लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नॉट कहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं या किस तरह होता है कि जिसमें सवाल होता है, पूछा जाता है और उसमें क्या का क्या क्यों इस तरह कुछ इस्तेमाल होगा। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। देखो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप याद रखिए कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। देखो हैड आई बीन, अगर आपने पूरा हैड बीन को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको समझाया कि इंग्लिश के कुछ रूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसी रूल में हम हेड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद हम बीन लगाएंगे और बाकी सेंटेंस हम वैसे का वैसा ही लगा लेंगे। वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह है तो यहाँ पर इसलिए सिंस ही लगेगा। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही थी। देखो लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आखिर में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजिम लगाएंगे। अगर आपने ये साइन नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस ही गलत शुमार होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया कि हेड को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। देखो हेड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में क्या वो 2 बजे से गाना गा रही थी। देखो क्या आ गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेड को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से या हेड बीन को पहले लाएंगे। देखो हेड को, सिर्फ हेड को हम पहले लगाएंगे। हैड शी बीन, देखो सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। अभी जो आखिरी सेंटेंस में वो आपको आसानी से समझना चाहिए। क्या वो सुबह से आराम कर रहे थे। देखो जिस तरह हमने दे लगाया था, इसमें हम दे से पहले हमने हेड लगा दिया। हैड दे बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम इंट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस कि जिसमें इंट्रोगेटिव यानी सवाल भी हो और नेगेटिव भी हो। वो कैसे सेंटेंस होंगे। देखो क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। देखो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको गौर करना होगा, ये समझना होगा। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं कि नॉट को गलत जगह पर लगा लेते हैं। देखो जब इंट्रो की बात हो यानी इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले आप अपने जहन में यही लाइए कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ही लगाएंगे। ये तो पक्की बात है कि हेड को आप कहीं और लगा ही नहीं सकते। हेड उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन अगर इंट्रोनेगेटिव हो, अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद आप बीन लगा लेंगे और बाकी सेंटेंस पूरा कर लेंगे। लेकिन इंट्रोनेगेटिव की बात हो तो इंट्रोनेगेटिव में ये बात अपने जहन में ये याद रखिए कि सबसे पहले
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट को हम किसी और जगह पर नहीं लगा सकते और उसके बाद हम बीन लगा लेंगे, क्योंकि यही रूल है इंग्लिश के और इसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्या 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। देखो सवालिया अंदाज क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। इसका जिस तरह मैंने आपको समझाया ये सेंटेंस आप देखिए, हैड इट नॉट बीन। देखो जिस तरह मैंने आपको रूल बता दिया कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव की बात हम कर रहे हैं। हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, उसके बाद क्या वो 2 बजे से गाना नहीं गा रही थी। हैड शी नॉट, जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया, हैड सबसे पहले, उसके बाद शी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन और बाकी वर्ब और आखिर में सिंस हो या फॉर जो भी हो हम वैसे का वैसा ही लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी सेंटेंस है, क्या वो सुबह से आराम नहीं कर रहे थे। देखो हैड दे नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स यही इंटरोगेटिव सेंटेंस थे जो मैंने आपको समझा दिए। इसको गौर से देखें, इस वीडियो को आप बार बार देखें, क्योंकि एक बार देखने से ये टेंस जहन में नहीं उतरता। कम से कम इस वीडियो को आप 2-3 दफ़ा देखना चाहिए, तो तब ही आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर मुकम्मल अबूर हासिल होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसी टेंस के बारे में या किसी और टेंस के बारे में आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और जितने भी आपके जानने वाले हैं जो टेंसेस में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।